पंजाब बेल्ट के महान सूफी संत बाबा बुल्ले शाह, जिनकी शायरी और फिक्र ने मजहब की दीवारों को सदियों पहले ही ढहा गया, आज उन्हीं के नाम से जुड़ी दरगाह को हथौड़ों से जवाब दिया जा रहा है। उत्तराखंड के मसूरी में बाबा बुल्ले शाह की दरगाह में रात के अंधेरे में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि हिंदू रक्षा दल से जुड़े कुछ दिहाड़ी मजदूर ज़ॉम्बी उपद्रवियों ने मकबरे के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचाया और धार्मिक नारे लगाए। वीडियो सामने आने के बाद सवाल सिर्फ ये नहीं कि तोड़फोड़ किसने की, सवाल ये भी है कि कानून व्यवस्था कहाँ थी और क्यों हर बार जांच जारी है वाला जुमला ही आखिरी जवाब बन जाता है। अवैध का तमगा, लेकिन आईना सिर्फ एक तरफ। बीते वर्षों में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को अवैध कह देना जैसे एक सामान्य राजनीतिक शब्दावली बन गई है। नोटिस, बयान, बहस और अब सीधे तोड़फोड़। लेकिन एक असहज सवाल उठता है, क्या अवैधता सिर्फ एक मजहब में ही दिखाई देती है? जरा सौंदर्यीकरण को देखिए आप। सौंदर्यीकरण या विनाश लीला, इतिहास को नष्ट करके सौंदर्यीकरण का नाम देके कुछ नया खड़ा कर देने को सौंदर्यीकरण नहीं कहते। अभी सोशल मीडिया एक्टिव हो गई है, पर विचार कीजिए जब विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा होगा और छोटे छोटे मंदिरों को तोड़ा गया था तो क्या बीती होगी काशीवासियों को, क्योंकि सरकार सब चीज़ों से ऊपर है और सरकार कहीं ना कहीं ये बात भूल जाती है कि ईश्वर उससे भी ऊपर है। और याद रखिए, भले ही कितना सौंदर्यीकरण कर लीजिए, आखिरी में मणिकर्णिका ही आना है। कितने काशीवासियों से आप बात कीजिए तो आपको पता चलेगा कितने महत्वपूर्ण मंदिर थे वो नष्ट कर दिए गए थे। और क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता है। हम लोग मजबूर हो गए, हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है। ये मंदिर क्यों नहीं दिखे? इन दिहाड़ी मजदूर ज़ॉम्बी उपद्रवियों की याददाश्त भी दिलचस्प है। वाराणसी में सैकड़ों साल पुराने सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया गया, ये नहीं दिखाई दे रहा। गलियां चौड़ी की गई, नक्शे बदले गए और ये सब बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुआ। तब न तो इनकी आस्था खतरे में है का शोर उठा, न रात के अंधेरे में नारे लगे, न किसी ने पूछा ये मंदिर क्यों तोड़े गए। सवाल यही है कि हथौड़ा उठाने वालों को इतिहास में सिर्फ एक ही पहचान दिखाई देती है, मुसलमान। मंदिरों पे जब बुलडोजर चलता है तो वो विकास कहलाता है, और वही बुलडोजर जब किसी और के धार्मिक स्थल पे चलाया जाए तो जवाब मिलता है अवैध निर्माण, कानून अपना काम करेगा। साल 2014 के बाद से देश का सामाजिक राजनीतिक तापमान बदला है। अब इन दिहाड़ी मजदूर ज़ॉम्बी उपद्रवियों के लिए धार्मिक प्रतीक, पहचान और आस्था अब राजनीतिक हथियार बन चुके हैं। दिहाड़ी मजदूर ज़ॉम्बी उपद्रवियों का आत्मविश्वास बढ़ा है और सिस्टम की हिचकिचाहट भी। नतीजा, लफंगो दिहाड़ी मजदूर ज़ॉम्बी उपद्रवियों का राज चारों तरफ फैलता दिख रहा है। जहां ये लफंगे दिहाड़ी मजदूर ज़ॉम्बी लोग खुद को अदालत, जज और जल्लाद तीनों समझने लगे हैं। देहरादून पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन जनता पूछ रही है, क्या हर बार वीडियो वायरल होने के बाद ही सिस्टम जागेगा? क्या धार्मिक स्थलों की सुरक्षा अब सोशल मीडिया के ट्रेंड पर निर्भर है? बाबा बुल्ले शाह की सूफी परंपरा सत्ता, मजहब और जोर जबरदस्ती तीनों से सवाल करती है। शायद यही वजह है कि आज नफरत की राजनीति को सबसे ज्यादा चुभती है वही परंपरा जो इंसान को इंसान मानती है। अगर वाराणसी में मंदिरों के टूटने पे इनकी आस्था खतरे में नहीं है तो मसूरी की दरगाह पर हमला क्या कहलाएगा? और अगर जवाब अलग अलग है तो सवाल भी सीधा है, क्या कानून सबके लिए बराबर है या नजर का चुनाव कर रहा है? देश को कोई भी धर्म नहीं, निष्पक्ष कानून व्यवस्था चाहिए, वरना इतिहास गवाह है हथौड़ा किसी एक दरवाजे पर नहीं रुकता। कमलाकर सूर्यवंशी के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, उत्तराखंड।